दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका प्लान है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हजारों एस्पायरेंट्स इसी गलती की वजह से मेंस में पीछे रह जाते हैं। सच ये है कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले ही शुरू होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जुलाई से लेकर प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस तक का कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी को ऑनेस्टली फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सिस्टमैटिक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम की सिचुएशन समझते हैं। यूपी पीसीएस 2026 का जो प्रीलियम्स है वो 6 दिसंबर को होने वाला है। मतलब हमारे पास जुलाई से दिसंबर तक लगभग 5 महीने का टाइम है। अब सवाल ये है कि इन 5 महीनों में प्रीलियम्स और मेंस दोनों का कैसे बैलेंस करें। इसी का कंप्लीट आंसर आज की इस वीडियो में दिया गया है। सबसे पहले गोल्डन फॉर्मूला याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ बुक्स कलेक्ट करने से नहीं होता। सिलेक्शन होता है सिलेबस से, नोट्स से, पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग, रिवीजन और प्रेजेंटेशन। बहुत लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो पढ़ने के साथ रिवाइज करता है और लिखने की प्रैक्टिस करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेंस में क्या पढ़ना है। जीएस 1 में आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस 2 में आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस 3 में आता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड जीएस 4 में आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके अलावा एसए और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरी सलाह है कि सबसे पहले पूरा सिलेबस प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए, क्योंकि सिलेबस ही आपका असली रोड मैप है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट प्लान। हमारा टारगेट है कि मेंस फाउंडेशन प्लस नोट मेकिंग, जो हमारा जुलाई से अगस्त तक रहने वाला है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह समझना है, हर टॉपिक को पढ़ना है, उसके पीवाईक्यू देखने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करना है। और शॉर्ट नोट्स मेंस के लिए कैसे बनाने हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताई है मैंने। उसके अलावा आपको मेंस के नोट्स बनाने के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट प्लान मैंने उसमें बताया, करंट अफेयर कैसे ऐड करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, पूरी वीडियो चैनल पर अपलोड हो गई है, आप जाके देख सकते हैं। अब करंट अफेयर को स्टैटिक टॉपिक के साथ लिंक करना शुरू करिए। जैसे वुमेन रिजर्वेशन आए तो पॉलिटी से जोड़िए, हीट वेव आए तो ज्योग्राफी से जोड़िए, एग्रीकल्चर न्यूज़ आए तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के टॉपिक से जोड़िए। बाकी पूरा प्लान मैंने मेंस के नोट्स बनाने कैसे उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब डेली प्लान समझते हैं। जुलाई और अगस्त में डेली प्रीलिम्स की स्टडी करनी है। ये आपको देने ही देने हैं 5 से 6 घंटे। करंट अफेयर करना है आपको 1 घंटे और मेंस की नोट मेकिंग करनी है आपको 1 घंटे। टारगेट ये होना चाहिए कि अगस्त के एंड तक मेजर जीएस सब्जेक्ट कवर हो जाए, शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाए और पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। अब तक नोट्स का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब फोकस शिफ्ट होगा नोट्स के कंप्लीशन पे और बेसिक आंसर राइटिंग पर। डेली 1 या 2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए, चाहे आंसर गलत लिखो, चाहे क्वालिटी परफेक्ट ना हो, लेकिन लिखना स्टार्ट करो। फोकस रखना है इंट्रोडक्शन पे, सब हेडिंग्स, बॉडी स्ट्रक्चर, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, प्रेजेंटेशन। ये सब मेंस में मार्क्स बढ़ाते हैं। करंट अफेयर को स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते रहिए, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट न्यूज़पेपर क्वेश्चन नहीं आते कि न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया। करंट अफेयर को एनालिटिकल फॉर्म में पूछा जाता है पेपर में। अब आता है सबसे क्रिटिकल फेज, प्योर प्रीलियम्स मोड। बहुत सारे स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर में भी मेंस पढ़ते रहेंगे, ये गलती मत करना। अब पूरा फोकस प्रीलियम्स पे होना चाहिए आपका अक्टूबर और नवंबर में। करना क्या है, अक्टूबर नवंबर में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाई की प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, स्टैटिक रिवीजन करना है, टेस्ट एनालिसिस करने हैं, वीक एरियाज इंप्रूव करने हैं। ये 5 चीज़ें ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मेंस के लिए क्या करना है, इस टाइम पे हर वीक सिर्फ 1 से 2 घंटा निकालना है और आप अपने बनाए हुए नोट्स रिवाइज कर लीजिए, जो आपने नोट्स बनाए थे। नए नोट्स नहीं बनाने हैं, नई बुक्स नहीं उठानी है, ना नया कोई सोर्स फॉलो करना है। दिसंबर में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाएगा। जब दिसंबर में आपका प्रीलिम्स हो गया तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर पेपर एक्सपेक्टेड गया है कि तुरंत मेंस मोड में आ जाइए, अगर आपको लग रहा है क्लियर हो जाएगा, एकदम से मेंस मोड में आ जाना है आपको। प्रीलिम्स के बाद क्या करना है आपको, अब सिर्फ आपको मेंस पे फोकस रहेगा। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, एसए, यूपी स्पेशल, सबका रिवीजन और आंसर राइटिंग, ये बहुत अग्रेसिवली शुरू करनी है आपको। डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए आपका इस टाइम पे, सुबह आपने करंट अफेयर और एडिटोरियल के नोट्स देख लिए, फिर दोपहर में आपने जीएस सब्जेक्ट के रिवीजन कर लिया और शाम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और रात में नोट्स रिवीजन। और इस रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो करना है आपको। अब मैं आपको यहाँ पे नोट्स मेकिंग फॉर्मेट भी बता देती हूँ मेंस का। वैसे मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो कि सबसे बेस्ट वीडियो है। मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंप्लीट मैंने उसमें ये भी बताया है कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, नोट्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग करनी कैसे है, इसको अगर मैंने ये नोट्स ऐसे बनाए तो इससे मैं डायरेक्ट आंसर राइटिंग कैसे कर सकती हूँ, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, करंट अफेयर कैसे जोड़ना है, कंप्लीट मैंने उसमें स्ट्रेटेजी बताई है, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। हर टॉपिक के नोट्स में हेडिंग्स होनी चाहिए, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, मेन पॉइंट्स, कॉजेज मतलब कारण, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। अगर आप हर टॉपिक को इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं ना, तो लगभग हर मेंस क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं आपको यहीं पे ही आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी भी बता देती हूँ। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन की डिमांड समझिए। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका शॉर्ट और रिलेवेंट होना चाहिए। बॉडी में सब हेडिंग्स, पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये यूज़ करिए। और कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड, सजेशन, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं वो, और पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एंडिंग ही दीजिए आप।
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो लगभग 7 मिनट, और 15 मार्क का है तो लगभग 11 से 12 मिनट। इस तरह की कुछ ये अप्रोच होती है, ये समझ के आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब प्रैक्टिस ही आपको मेंस जिता सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करना है और क्वालिटी पर फोकस करना है। पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है और रिवीजन मल्टीपल होने चाहिए। कंसिस्टेंसी रखनी है, मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, सिस्टम के भरोसे प्रिपरेशन करो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, तो अब उन गलतियों की बात करते हैं जो एस्पायरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। प्रीलिम्स के बाद मेंस स्टार्ट करना बहुत बड़ी गलती है। नोट्स ना बनाना, बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करना, पीवाईक्यू इग्नोर करना, आंसर राइटिंग को पोस्टपोन करना कि अभी अच्छा आंसर नहीं लिखा जा रहा, अभी नोट्स पूरे नहीं है, ये नहीं है, इस वजह से कोई भी एक्सवाइजेड रीजन देके आंसर राइटिंग पोस्टपोन करना बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ पढ़ना और रिवीजन ना करना, करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक ना करना। और मैंने वीडियो बनाया है जहाँ पे मेंस के मैंने नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी बताई, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ना कैसे है। प्रेजेंटेशन पर ध्यान न देना, टेस्ट एनालिसिस स्किप करना कि सिर्फ टेस्ट दे दिया और ये उसका एनालिसिस देखा नहीं कि ये गलत क्यों है तो क्यों है, सही है तो इसके और बाकी ऑप्शंस का क्या हो सकता है। टेस्ट एनालिसिस से जीतते हैं, सिर्फ टेस्ट देने से कोई नहीं जीतता। टाइम मैनेजमेंट इग्नोर करना, ये सब मिस्टेक्स सिलेक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो दोस्तों, अगर मैं पूरी स्ट्रेटेजी को एक लाइन में समराइज करूँ तो जुलाई और अगस्त में फाउंडेशन और नोट्स मेकिंग करनी है, सितंबर में नोट्स को कंपाइलेशन और आंसर राइटिंग करनी है, अक्टूबर और नवंबर में पूरा प्रीलिम्स मोड पे शिफ्ट हो जाना है और प्रीलिम्स के तुरंत बाद फुल मेंस मोड में आ जाना है। अगर आप इस रोड मैप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो प्रिपरेशन काफी स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप अभी इस फेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं।